जितने क्रिस्प है अंदर से उतने ही हल्के फुल्के सॉफ्ट है। तो अगर आप कम मेहनत में टेस्टी स्नैक बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आलू का इतना मज़ेदार झटपट बनने वाला ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और फिर फटाफट 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं। इसी सिंपल टेस्टी स्नैक रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 छोटे उबले हुए ठंडे आलू। तो आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ठंडे आलू हो। ठंडे आलू में गीलापन कम होता है। आलू को कस लिया है और अब आलू में डाल दीजिए 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती में पानी नहीं होना चाहिए। स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग। आप ऑरिगानो भी डाल सकते हैं या फिर आप इसके बदले गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और अब 1 क्यूब चीज़ डाल दीजिए। तो ये प्रोसेस्ड चीज़ है और इस रेसिपी में चीज़ डालना ऑप्शनल है। तो बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आए और बच्चों को बहुत भाए, इसलिए यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा हर्ब्स और चीज का इस्तेमाल किया है। इसके बिना भी अगर आप बनाएंगे ना तब भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। और अब एक बार हम सभी चीजों को मिला लेते हैं ताकि अगर आलू में थोड़ी सी गाठी गुठली हो तो वो खत्म हो जाए। तो देखिए सभी को मिला लिया है और अब हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे 2 चम्मच मैदा। आप मैदा के बदले राइस फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में डाल दीजिए 2 चम्मच अरारोट। आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं या फिर पोहा को सूखा ही मिक्सी में पीस के पाउडर बना के डाल सकते हैं। वापस से सभी चीजों को मिला ले। तो थोड़ा सा मैदा या अरारोट डाल देने से नाश्ता हमारा बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता। ऑयल में जाके बिखरने का कोई चांस नहीं होता और आलू में जितना गीलापन नमी होगा सब सोख कर लेंगे। तो बस इस तरीके से मिलाते हुए हम डो की तरह समेट लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके आलू में ज्यादा गीलापन हो तो 2 चम्मच आटा ज्यादा लग सकता है। तो देखिए सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया है। टोटल मैंने 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच अरारोट का इस्तेमाल किया है। और अब हाथों को साफ कर ले और साफ करने के बाद हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। आलू है ना तो हाथों में ना चिपके, इसलिए थोड़ा सा आधा छोटी चम्मच ऑयल लगाते हुए वापस से समेट ले। और अब किचन बोर्ड पे हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करते हैं, यानी कि छींट देते हैं। पूरा डो हम स्लैब पे रखेंगे ताकि बिल्कुल भी नहीं चिपके। हाथों से गोल कर ले। तो जब आप डो बनाइएगा तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा गीला गीला सा है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर से मैदा छीटिएगा ना तो बहुत ही अच्छे से बिना चिपके हैंडल होने लगेगा। तो बस इस तरीके से करते हुए हम लंबाई में कर लेते हैं। लंबाई में करने के बाद 2 भागों में बांट लीजिए ताकि हम थोड़ा और पतला कर सके। अब एक रोल को पीछे की ओर रखें और वापस से हम थोड़ा सा मैदा छिड़कते हुए थोड़ा और फैला लेते हैं। तो बस जब जब आपका चिपके तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, हल्का सा मैदा छिड़कते हुए काम कीजिएगा। तो देखिए लंबाई में फैला लिया है और अब हाथों से इस तरीके से थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हैंडल हो रहा है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहा है। लंबाई में करने के बाद हल्का सा हम इस तरीके से आकार दे देते हैं और अब हम फोक की हेल्प से यानी कि कांटे से तो बस इस तरीके से दबाव दे देते हैं ताकि एक प्यारा सा पैटर्न भी आ जाए। और अब हम कटिंग करेंगे। तो चाकू को इस तरीके से मैदे में डिप करते हुए काटे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए कितने अच्छे से कट रहे हैं, सारे पीसेस अलग हो रहे हैं। तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। देखिए आप थिकनेस पे देख सकते हैं। तो बहुत मोटा हमें नहीं रखना है और ना ही पतला। तो बस प्लेट में रख ले और इसी तरीके से हम और बना लेते हैं। तो जो हमने साइड में रोल रखा था ना तो वापस से हम लंबाई में फैला लेते हैं। तो बस प्लेट में उठा लीजिए। तो आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी आकार दे सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टोर आपको किस तरीके से करना है। तो अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसी तरीके से प्लेट को
डीप फ्रीजर में रख दीजिएगा 2 घंटे के लिए। तो अभी काफी गीले गीले से है ना, तो जब फ्रीज में रखिएगा तो बहुत ही अच्छे से कड़क हो जाएंगे। और जब कड़क हो जाए तब आप जिपलॉक बैग या एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। जैसे हम बाजार में आलू स्नैक खरीदते हैं ना फ्रोजन वाला दोस्तों, बस उसी तरीके से निकालिए और 5 मिनट में फ्राई कर सकते हैं। लेकिन आज मैं पूरा नाश्ता बनाने वाली हूँ, तो और भी ज्यादा क्रिस्पी बने, बिल्कुल भी ऑयली नहीं हो, उसके लिए एक बोल लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक, आप स्किप कर सकते हैं। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे और पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो हम ये स्लरी बना रहे हैं, मिक्स कर ले। तो टोटल हमने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। स्लरी हमारी तैयार है, इसी तरीके से पतला होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने लिया है 2 ब्रेड और मिक्सी में पीस के ब्रेड का चूरा बना लिया। तो घर में हमारा फ्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया है, प्लेट में निकाल लीजिए। तो बस हम एक नाश्ते को हाथ में लेते हैं, यानी कि एक पीस लीजिए और स्लरी में डिप करें और जैसे ही डिप करें बाहर निकाल लें। बिल्कुल भी आपको स्लरी में छोड़ना नहीं है। और अब हम ब्रेड क्रम्स में डालते हैं और जो हाथ हमारा सूखा है ना दोस्तों, उससे बस कोट कर लीजिए। देखिए प्लेट में रख ले। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आलू में नमी कम हो, यानी कि जैसे ही आलू को उबाले ना तो तुरंत पानी से बाहर निकाल लीजिए। पानी भी छोड़ देने से आलू गीला हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सभी को कोट कर लेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट के लिए कोट करने के बाद भी डीप फ्रीजर में रख सकते हैं। तो देखिए हमने सभी को बना लिया है। आप चाहें तो वापस से ऊपर से कांटे से हल्का हल्का दोबारा प्रेस कर सकते हैं। अब चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। आप चाहे तो शैलो फ्राई कर सकते हैं 180 डिग्री पे। एयर फ्रायर में 15 मिनट के लिए बेक भी कर सकते हैं। आज हम डीप फ्राई करेंगे। तो तलने के लिए पैन में ऑयल डाला है। तेल काफी तेज गर्म होना चाहिए। फ्लेम को लो कर दीजिए ताकि एक जैसा कलर आ पाए। हम एक एक करके स्नैक को डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन का इस्तेमाल किया है ताकि एक बार में सारी फ्राई हो जाए। तो एक बार में हमने सभी को डाल दिया है। तेल काफी तेज गर्म था, इसलिए डालने के टाइम फ्लेम को मैंने कम कर दिया है। और अब सभी को डालने के बाद वापस से हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं ताकि तेल का तापमान एकदम से ठंडा ना हो जाए, वरना स्नैक ऑयली भी हो सकता है। तो अभी हम बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं डालेंगे, जरूरत पड़ेगा तो चम्मच या कांटे से इस प्रकार से हल्का हल्का हिलाएंगे। तो 1 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, हल्का हल्का कलर आने लगा है, तो बस पलटी कर ले। तो देखिए हमने सभी को एक एक करके उलट लिया और आप देखिए थोड़ा सा कोटिंग कर देने से बिल्कुल भी तेल में जाके बिखरते नहीं है, बहुत ही इजीली हैंडल हो जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। उलटने के बाद इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। टोटल बस आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो 2 मिनट और क्रिस्प कर लिया है। तो आलू उबले हुए हैं तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। तो लीजिए हमारा पोटैटो चीज़ बाइट तैयार है। मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस बनाया है, आप चाहें तो और छोटे बना सकते हैं। ऑयल से बाहर निकाल लें। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं और पूरी तरीके से ऑयल ड्राई हो चुके हैं। तो चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू स्नैक, जिसे मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। मेयोनीज के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए देख के ही पता चल रहा होगा कि ऊपर से क्रिस्प, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट है। और आपने देखा बनाना कितना आसान है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 15 पीस बन जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे आप सुबह ही ब्रेड क्रम्स में कोट करके शाम को पार्टी में सर्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। कितने क्रिस्प है और अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलूंगी ऐसे ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, ठीक है।